आज हम ओशो की किताब महावीर वाणी पर एक गहरी शांत बातचीत करेंगे। इसकी शुरुआत एक कल्पना से करते हैं। जी। सोचिए, एक राजकुमार है जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर सुख मौजूद है। सब कुछ है उसके पास। सोने का महल, प्यार करने वाले लोग, कोई कमी नहीं। जी। लेकिन एक रात वो चुपचाप उठता है, सब कुछ पीछे छोड़ता है और नंगे पैर अकेले अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। ये कल्पना ही अपने आप में बहुत अनोखी है ना? हाँ, क्योंकि आमतौर पर राजकुमार युद्ध जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए निकलते हैं। बिल्कुल। पर ये राजकुमार कुछ जीतने नहीं निकला है। ये तो खुद को पूरी तरह से हारने, खुद को मिटाने के लिए निकला है। हम भगवान महावीर की बात कर रहे हैं और उनका ये पहला कदम ही दुनिया की सोच से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। और जब हम महावीर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर त्याग, तपस्या, शरीर को कष्ट देने जैसी बातें आती हैं। हाँ, लगता है कि ये सब बहुत कठिन है और शायद आज के जमाने के लिए नहीं है। यही। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वे कहते हैं कि महावीर सिर्फ एक त्यागी नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक थे। और इसी विचार की गहराइयों में हम आज उतरेंगे। जी। ओशो ने इस किताब में महावीर के 2500 साल पुराने सूत्रों को आज के इंसान के लिए, हमारी आज की समस्याओं के लिए फिर से जिंदा कर दिया है। ये कोई पूजा पाठ की बात नहीं है। नहीं। ये अपने मन और जीवन को समझने का एक विज्ञान है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो पहला सूत्र है अहिंसा। ओशो कहते हैं कि किसी को जान से ना मारना तो अहिंसा की बस शुरुआत है, एक बहुत छोटी बात है। असली अहिंसा तब घटती है जब आपके भीतर किसी के लिए नफरत का, घृणा का एक विचार भी पैदा ना हो। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अहिंसा सिर्फ हमारे हाथों का काम नहीं है। नहीं, ये हमारे मन की अवस्था है। हाँ बिल्कुल। पुराने समय में शायद इसका मतलब सिर्फ जीव हत्या ना करने से था, लेकिन आज के तनाव भरे युग को देखिए। हाँ, हम शायद किसी को मारते नहीं, लेकिन अपने विचारों से, अपने गुस्से से, अपने कड़वी बातों से हर पल खुद को और दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। जैसे ट्रैफिक में किसी पर चिल्लाना या सोशल मीडिया पर किसी के लिए बुरा लिखना। बिल्कुल, वो भी एक तरह की हिंसा ही है। ओशो कहते हैं कि अहिंसा असल में प्रेम का ही सबसे शांत और सबसे ऊंचा रूप है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है कि मन में किसी के लिए बुरा ख्याल तक ना आए, पर क्या इसका हमारे जीवन पर कोई वास्तविक, कोई ठोस असर भी पड़ता है? या ये सिर्फ एक अच्छी सोच है? विज्ञान इस बारे में कुछ कहता है? आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि यही सवाल आज का इंसान पूछता है और इसका जवाब हाँ है। अच्छा। 2016 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक बहुत दिलचस्प शोध हुआ था। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई इंसान अपने मन में दया, करुणा या अहिंसा का भाव लाता है तो उसके शरीर में एक चीज बढ़ जाती है, जिसे वेगल टोन कहते हैं। वेगल टोन? हाँ, ये वेगल टोन हमारे शरीर के शांति स्विच की तरह है। शांति स्विच? जी। ये हमारे दिल की धड़कन को शांत करता है, हमारे पाचन को सुधारता है और तनाव को कम करता है। शांति स्विच, ये तो कमाल का शब्द है। मतलब हमारे विचार सिर्फ हवा में नहीं है। नहीं, वे सीधे हमारे शरीर की मशीन को चला रहे हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगली बार जब आप किसी पर गुस्सा करें या किसी से नफरत महसूस करें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ अपना मूड नहीं खराब कर रहे हैं। आप अपने शरीर के इस शांति स्विच को बंद कर रहे हैं। आप अपनी इम्यूनिटी, अपने दिल की सेहत, सब पर बुरा असर डाल रहे हैं। तो महावीर जो कह रहे थे वो कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं थी? नहीं, वो एक तरह की न्यूरोलॉजिकल हकीकत है, एक जैविक सत्य है। तो अहिंसक होना सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, ये शारीरिक रूप से भी सबसे समझदारी का काम है। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब है कि भीतरी शांति से बाहरी दुनिया के साथ हमारे रिश्ते भी बदलते होंगे। हाँ, अगर हमारे मन में किसी के लिए हिंसा नहीं है तो शायद हम दूसरों के विचारों को भी ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। और शायद यहीं से महावीर के दूसरे सिद्धांत की शुरुआत होती है, अनेकांतवाद। जी। वे कहते हैं कि सत्य इतना बड़ा और विशाल है कि कोई भी एक इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ वही सही है। हाँ, ये दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भीतरी अहिंसा हमें बौद्धिक अहिंसा की ओर ले जाती है। ओशो इसे समझाने के लिए 7 अंधों और एक हाथी की कहानी सुनाते हैं। कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। हर अंधे ने हाथी के एक अलग हिस्से को छुआ था। हाँ, किसी ने पैर, किसी ने सूंड, किसी ने पूंछ, और सबने हाथी को अपनी समझ के हिसाब से बताया। जिसने पैर छुआ उसने कहा हाथी एक खंबे जैसा है, और जिसने पूंछ छुई उसने कहा हाथी एक रस्सी जैसा है। मजे की बात यह है कि कोई भी पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन कोई भी पूरी तरह सही भी नहीं था। बिल्कुल।
सत्य भी उसी विशाल हाथी की तरह है और हम सब अपनी छोटी सी समझ से उसके किसी एक हिस्से को छूकर पूरे सत्य को जानने का दावा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी, आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई अपने विचार को ही परम सत्य मानकर लड़ रहा है, क्या अनेकांतवाद का यह मतलब नहीं है कि कुछ भी निश्चित नहीं है? अगर हर कोई शायद सही है, तो फिर हम सही और गलत का फैसला कैसे करेंगे? क्या ये एक तरह की नैतिक कमजोरी नहीं है? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन महावीर का अनेकांतवाद कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ और आत्मविश्वास की निशानी है। अच्छा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सही और गलत में फर्क मत करो। वो कह रहे हैं कि ये दावा मत करो कि सिर्फ तुम्हारा ही नजरिया सही है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, स्यादवाद, जिसका मतलब है शायद। शायद? हाँ, ये कहना कि शायद मेरी बात सही है, या आपके नजरिए से देखें तो शायद आप भी सही हैं, यह अहंकार को गिरा देता है। ये लड़ाई की संभावना को ही खत्म कर देता है। बिल्कुल, ये मानने जैसा है कि मेरे पास सत्य का एक टुकड़ा है, पूरा सत्य नहीं। तो ये दिमागी जिद छोड़ने की बात है। क्या विज्ञान इस तरह के लचीलेपन के बारे में कुछ कहता है? क्या जिद्दी न होने का कोई फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। 2018 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी संज्ञानात्मक लचीलेपन पर एक अध्ययन हुआ। इसे दिमागी एथलेटिक्स कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। एक जिद्दी दिमाग एक भारी भरकम पहलवान जैसा है जो सिर्फ एक ही दिशा में धक्का दे सकता है, लेकिन एक लचीला दिमाग एक जिम्नास्ट की तरह। बिल्कुल, जो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है, समस्या को हर एंगल से देख सकता है। हार्वर्ड के अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों का दिमाग इतना लचीला होता है, जो दूसरों के नजरिए को समझ सकते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता 50% ज्यादा सटीक होती है। 50%? ओ, ये तो बहुत ज्यादा है ना? तो इसका मतलब है कि शायद शब्द का इस्तेमाल करना हमें कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा बुद्धिमान और सफल बनाता है। सही। ये तो विचारों को पकड़ने और छोड़ने की बात हुई। क्या यही बात चीजों पर भी लागू होती है? और यहीं से हम महावीर के अगले सिद्धांत अपरिग्रह पर आते हैं। बिल्कुल, विचारों की पकड़ से चीजों की पकड़ तक। अपरिग्रह का सीधा सा मतलब है संग्रह न करना, पकड़ना नहीं। लेकिन ओशो इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अपरिग्रह का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ होना नहीं चाहिए। अब महलों में रहें, कोई समस्या नहीं, लेकिन महल आपके भीतर नहीं होना चाहिए। जी, मतलब चीजों से आपका मन इतना ना बन जाए कि वो आपकी मालिक बन जाए और आप उनके गुलाम। इसे थोड़ा और सरल बनाएंगे। महल का भीतर न होना, इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसका मतलब है मालिकाना भाव का न होना। मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगी कार है, आप उसकी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन हर पल आपको डर लगा रहता है कि कहीं इस पर खरोच न लग जाए, कहीं ये चोरी ना हो जाए। अच्छा। तो ओशो के हिसाब से आप उस कार के मालिक नहीं हैं, बल्कि वो कार आपकी मालिक बन गई है। उसने आपकी शांति छीन ली है। अपरिग्रह का मतलब है चीजों का उपयोग करना, लेकिन उनसे अपनी पहचान, अपनी खुशी को न जोड़ना। बिल्कुल। ये बात आज के समय में बहुत छुपती है, जहां हम सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं बल्कि डिजिटल चीजें भी इकट्ठा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स, नए फोन, नए कपड़े। हाँ, मुझे याद है एक बार मेरा फोन खो गया था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। हफ्तों तक मैं परेशान रही। आज समझ आता है कि मैं उस फोन की मालिक नहीं थी, वो फोन मेरा मालिक बन गया था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। महावीर कहते थे कि जो भी तुम पकड़ोगे वही तुम्हें पकड़ लेगा। और आज का विज्ञान बता रहा है कि ये पकड़ हमारे दिमाग की केमिस्ट्री के स्तर पर होती है। हाँ, 2021 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मिनिमलिज्म पर एक शोध हुआ। मिनिमलिज्म मतलब कम से कम चीजों के साथ जीना? हाँ जी। इस शोध में पाया गया कि जब हम बहुत ज्यादा चीजों और सूचनाओं के पीछे भागते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम के केमिकल का संतुलन बिगड़ जाता है। ये डोपामाइन हमें खुशी का एहसास दिलाता है ना? हाँ, लेकिन जब हम लगातार नई नई चीजें खरीदते हैं या सोशल मीडिया पर लाइक का इंतजार करते हैं तो हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। फिर उसी खुशी के लिए और ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र बन जाता है जो हमें थका देता है और चिंता से भर देता है। तो महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत असल में हमारे दिमाग को इस डोपामाइन के जाल से बचाने का एक तरीका था। कह सकते हैं। जितनी कम चीजों पर हमारी खुशी निर्भर होगी, हमारा मन उतना ही स्वतंत्र और शांत रहेगा। ये तो बहुत गहरी बात है। हमने विचारों, चीजों को छोड़ने की बात की, लेकिन हमारी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यानी हमारी यौन ऊर्जा का क्या? हाँ,
ये हमें महावीर के सबसे विवादित और सबसे ज्यादा गलत समझे गए सिद्धांत ब्रह्मचर्य पर ले आता है। हाँ, ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही लोगों के मन में दमन, सेक्स को दबाने और उसे एक बुरी चीज समझने का ख्याल आता है। बिल्कुल। लेकिन ओशो कहते हैं कि महावीर का ब्रह्मचर्य दमन है ही नहीं, वो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है। रूपांतरण। जैसे पानी को गर्म करने पर वो भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, वैसे ही हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी एक ऊंची दिशा दी जा सकती है। उसे दबाना नहीं है, क्योंकि जो चीज दबाई जाती है वो अंदर ही अंदर और ज्यादा शक्तिशाली और जहरीली हो जाती है। रूपांतरण मतलब ऊर्जा वही है, बस उसकी दिशा बदल दी गई। क्या आज के मनोविज्ञान में इसके लिए कोई शब्द है? हाँ, आज का विज्ञान इसे एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन या सब्लिमेशन कहता है। सब्लिमेशन। इसका मतलब है अपनी मूल ऊर्जा को किसी रचनात्मक या आध्यात्मिक काम में लगा देना। जैसे कोई महान कलाकार या वैज्ञानिक अपनी सारी ऊर्जा, सारा जुनून अपने काम में लगा देता है। उसकी ऊर्जा नीचे की ओर बहने के बजाय ऊपर की ओर बहकर एक सुंदर पेंटिंग या एक महान खोज बन जाती है। और महावीर के लिए वही ऊर्जा ध्यान या प्रार्थना बन जाती है। बिल्कुल, ये ऊर्जा को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे और सुंदर बनाना है। तो ये ऊर्जा को एक नया रास्ता देने जैसा है। क्या इसका भी हमारे दिमाग पर कोई वैज्ञानिक असर होता है? होता है, और बहुत गहरा असर होता है। 2015 में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में हुए एक शोध से पता चला कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें किसी रचनात्मक लक्ष्य की ओर मोड़ता है तो उसके दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, ज्यादा सक्रिय और मजबूत हो जाता है। ये फ्रंटल लोब हमारे दिमाग का सीईओ है ना? हाँ बिल्कुल, यही हमें सही गलत का फैसला करने, योजना बनाने और खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। तो जब हम अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग के सीईओ को और शक्तिशाली बना रहे होते हैं। हम एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा आत्मनियंत्रित इंसान बनते हैं। मतलब ये अपनी ही ऊर्जा से अपने दिमाग को अपग्रेड करने जैसा है। ये सारे सूत्र अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब में एक गहरा आत्मनिरीक्षण और खुद पर काम करना शामिल है। हाँ, और ये सब करने के लिए एक शांत जगह की जरूरत होगी। और यहीं हम महावीर के अंतिम और सबसे गहरे सूत्र पर आते हैं, मौन। जी, भगवान महावीर 12 वर्षों तक मौन रहे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका मौन कोई मजबूरी या सजा नहीं थी। नहीं, ओशो कहते हैं कि ये भीतरी संगीत को सुनने की तैयारी थी। भीतरी संगीत। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां कितना शोर है। सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशन, दिन भर लोगों की बातें, टीवी का शोर। रात को सोते समय भी हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। हाँ, इस बाहरी शोर में हम अपनी ही आवाज सुनना भूल गए हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हम असल में क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। महावीर सिखाते हैं कि जब शब्द गिर जाते हैं, जब बाहरी शोर शांत हो जाता है, तभी भीतर के सत्य का उदय होता है। लेकिन एक आम इंसान के लिए मौन अक्सर डरावना होता है। जैसे ही हम चुप होते हैं, हमारे सारे डर, सारी चिंताएं, सारे अधूरे काम हम पर हावी होने लगते हैं। हाँ, उस स्थिति में मौन रखना तो और भी मुश्किल हो जाता है। फिर ये फायदेमंद कैसे हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। मौन एक आईने की तरह है। जब आप पहली बार उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको अपने मन का सहारा कूड़ा कचरा, सारी उथल पुथल दिखाई देती है और वो डरावना लगता है। ज्यादातर लोग इसी से डरकर वापस शोर में भाग जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन महावीर कहते हैं कि अगर आप रुके रहे, बस देखते रहें, बिना कुछ किए, तो धीरे धीरे वो धूल बैठने लगती है, मन शांत हो जाता है। उनके 12 साल का मौन कोई उदासी नहीं थी। नहीं, वो अस्तित्व के साथ एक होने का, परम आनंद का उत्सव था। और अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि मौन सिर्फ आध्यात्मिक चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, 2013 में ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध हुआ था। जी। उसमें पाया गया कि दिन में सिर्फ 2 घंटे का पूर्ण मौन हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के हिस्से में नई कोशिकाओं को जन्म देने में मदद करता है। हिप्पोकैम्पस, ये हमारे दिमाग का लाइब्रेरियन है। हाँ, कह सकते हैं। ये हमारी याददाश्त, सीखने की क्षमता और भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो जब यहाँ नई कोशिकाएं बनती हैं, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग खुद को ठीक कर रहा है, खुद को नया कर रहा है। तो महावीर का मौन सिर्फ चुप रहना नहीं था, ये अपने दिमाग को रोज एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट देने जैसा था। ये दिमाग के लिए एक हेल्थ स्पा की तरह है। हाँ, जो उसे फिर से ताजा और शक्तिशाली बना देता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो वो राजकुमार जो महल छोड़कर निकला था, वो असल में किसी तपस्या के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की एक वैज्ञानिक यात्रा पर निकला था। महावीर की ये सूत्र पूजा पाठ की विधियां नहीं, बल्कि जीवन जीने के,
अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के वैज्ञानिक तरीके हैं। बिल्कुल, असली लड़ाई बाहर किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की बेहोशी से है। महावीर होश में आने की बात करते हैं। हाँ, ये होश कि हमारे विचार हमारे शरीर को कैसे बनाते हैं। अहिंसा, ये होश कि हमारा सच ही पूरा सच नहीं है। अनेकांतवाद, ये होश की चीजें हमारे मालिक न बने। अपरिग्रह, ये होश कि हम अपनी ऊर्जा के मालिक बने। ब्रह्मचर्य, और आखिर में उस होश को सुनने के लिए जरूरी शांति, मौन। और ये किताब उन सभी लोगों के लिए एक रास्ता दिखाती है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक पल ठहर कर खुद से मिलना चाहते हैं, जो धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान समझना चाहते हैं। और शायद महावीर की यात्रा एक महल छोड़ने से शुरू हुई थी, पर हमारी यात्रा शायद आज की दुनिया के शोर में दिन में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपने भीतर मौन का एक छोटा सा महल बनाने से शुरू हो सकती है। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।